जय हिंद दोस्तों। इस रिकवरी के डर को 100% खत्म कैसे करें, इन रिकवरी वालों की हेरेसमेंट को 100% खत्म कैसे करें, पूरी तरीके से समाप्त कैसे करें। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे क्लाइंट और बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर मैं नहीं चाहता कि मैं इन रिकवरी वालों को झेलूं, इनसे परेशान हूं, इनसे बात करने तक का मेरा मन नहीं है। सर मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिकवरी वालों की हैरेसमेंट एक हद तक बढ़ गई है, इसके लिए क्या करा जाए, इनको कैसे रोका जाए, सर प्लीज मुझे कुछ बताएं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट और हर किसी का कहना था। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं पूरा वीडियो ही एक बना डालता हूं। ठीक है, मैंने सोचा कि एक पूरा वीडियो ही बना देता हूं, आज पूरा ही खत्म कर दूंगा कि इनकी जो हैरेसमेंट है इसको जड़ से कैसे खत्म करना है और क्या क्या ये लोग तरीके यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से बदतमीजी करने के, उनसे पैसे निकलवाने के, उनको हैरेस करने के। ये लोग रिकवरी में भी नहीं काम करते, ये तो आजकल लोगों को हैरेस करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं उनके साथ। मेरा ये मानना है हर एक रिकवरी एजेंट 10वीं फेल गुंडा बनने की ट्राई कर रहा है, समझ रहे हो। 10वीं फेल गुंडे हैं ये, और कुछ नहीं है। अगर ये ना तो रिकवरी में सही से बात करते हैं, ना इनको किसी की प्रॉब्लम सुननी है, ना इनको किसी की परेशानी देखनी है, तो ये क्या है, ये गुंडे है ना एक तरीके के, है ना। गुंडे तो वो करते हैं डरा के धमका के पैसे लेने की ट्राई करते हैं। अरे कस्टमर ने मान लेते हैं एक तरीके से लोन ले भी रखा है, बैंक से लिया है लोन, एनबीएफसी से लिया है लोन, या किसी भी प्रकार से लोन लिया होगा ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है और ना ही कोई कानून कहता है कि किसी भी कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रकार से, चाहे वो ऑन कॉल के माध्यम से, चाहे उनके घर आके, या फिर किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक पीड़ा दे सके, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ऐसा कभी कोई कानून होगा। आज क्या 200 साल बाद भी नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन क्या है, फिर भी ये लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं, बदतमीजी करते हैं। कई लोग जिनका लोन बहुत छोटा है, कई लोगों का लोन बहुत ज्यादा है, तो उनके साथ अलग अलग तरीके से बदतमीजी करी जाती है। ठीक है, ये लोग छोटे वाले के साथ भी कर रहे हैं और जिनका बड़ा लोन है उनके साथ भी कर रहे हैं। तो इसको 100% कैसे समाप्त करना है आज के इस वीडियो में आप लोग जान लोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्टर्ब नेट का स्वागत करता हूं। अगर आपको कोई भी रिकवरी एजेंट किसी प्रकार से परेशान कर रहा है ऑन कॉल के माध्यम से या फिर कैसे भी, और आपको उस पीड़ा से निकलना है, अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है, कोई लीगल नोटिस आपका है, उसका रिप्लाई लिखवाना है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, और उसके बाद हम आपकी मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ठीक है, हाँ तो पहले जान लेते हैं कि इनकी जो हैरेसमेंट है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं आप सबको ये बताऊंगा कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं और इसको 100% रोकने का तरीका क्या है, ये भी बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी प्रकार से अपना लोन नहीं भर पा रहे हो या आपको ऐसी कोई भी परेशानी है, तो भारत देश के किसी भी थाने के अंदर आपके ऊपर एफआईआर तो दर्ज नहीं हो सकती है। ठीक है, कि ये लोग कहते रहते हैं कि आपके खिलाफ इस धारा के अंदर एफआईआर करवा देंगे, उस धारा के अंदर एफआईआर करवा देंगे, ठीक है, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो लोन लेना लोन देना सिविल का मैटर है, ये सिविल कोर्ट की चीजें हैं, वहां पर ये होगा, उसका पुलिस के अंदर कोई भी काम धंधा नहीं है, सीधी सी बात है। क्रिमिनल कोई मैटर तो है नहीं कि जो पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। तुमने किसी रिकवरी एजेंट को जान से तो मार नहीं दिया, या फिर किसी ने तुम्हें मारा नहीं है, लड़ाई तो हुई नहीं आपस में तुम्हारी ना। अरे वैसे बात की लड़ाई अलग हो चीज हो जाती है, फिर कुछ भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने किसी से मारपीट करी हो, आपने किसी से बदतमीजी करी हो, किसी से चोरी करी है, किसी से डकैती डाली है, ऐसा कुछ नहीं है। लोन जो है वो सिविल के मैटर में है, इसलिए यहाँ पर किसी भी पुलिस या किसी भी थाने के अंदर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज जान ली। अब क्या कर सकती है, तो सबसे पहले तो जब भी आप अपना लोन बाउंस वगैरह करोगे तो ये लोग कॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे। ठीक है, मल्टीपल कॉल्स, एक के ऊपर कॉल, एक कॉल्स। कई बार क्या होता है, एक कॉल पे बात कर रहे हो, अपनी परेशानी समझा रहे हो, ऊपर से 10 कॉल आ रहा है। ठीक है, पहले बकेट के अंदर, पहले मंथ के अंदर आपको 100 कॉल दिन की आ जाएंगी, समझ रहे हो, 100 कॉल आ जाएंगी दिन की, समझ रहे हो। एक लोन के अंदर अगर 10 जगह से लोन ले रखा तो हो सकता है 500 कॉल आ जाए, 400 कॉल आ जाए। अब इसकी सुविधा क्या है, इसको कैसे अपने अपने को क्लियर करना है, इसको हटाना कैसे 100%। तो देखो इसके दो ही उपाय हैं। एक तो आप कॉल उठाना बंद कर दो, अपने फोन के अंदर एक सेटिंग आती है ब्लॉक अननोन कॉल्स, ठीक है, ये कर सकते हो आप, सारे अननोन कॉल्स बंद कर सकते हो। अब क्या
कई भाई लोगों ने ऐसा कर रखा है जिन्होंने अपनी सिम बंद कर रखी है, फिर कुछ भी है, तो उनके साथ एक परेशानी बहुत देखने को मिलती है, ये लोग व्हाट्सएप पर फिर कॉल करने लगते हैं बहुत ज्यादा, और व्हाट्सएप पर जब रिकॉर्ड नहीं होता तो कस्टमर के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब नॉर्मल कॉल पे क्या होता है, गाली गलौज करे या बदतमीजी करने लगे तो कस्टमर रिकॉर्ड करने लगता है, और उसके बाद फिर डर जाते हैं, फिर काट देते हैं कॉल। लेकिन व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसकी वजह से लोग गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। उसके लिए क्या उपाय है, व्हाट्सएप पर भी एक सेटिंग आती है, ब्लॉक अननोन कॉल्स, हु कैन कॉल मी, माई कॉन्टैक्ट डाल दो, खत्म कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई मैसेज कर भी रहा है, बार बार आपको कॉल करने के लिए उकसा रहा है, ब्लॉक कर दो और बताओ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कॉल्स के लिए, और एक तरीका और है, आप कॉल फॉरवर्डिंग करवा सकते हो। कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है, आपका एक कॉल हो, 2 कॉल हो, 10 कॉल हो, 100 कॉल हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। आपके जितने भी कॉल्स होंगे आप कट करोगे, हमारे पास आएंगे, हम आपके बिहाफ पे बात करेंगे बैंक से, ठीक है। क्या बात करेंगे, लीगलाइज तरीके से बात करेंगे, जो जो आपकी परेशानी है सब समझाएंगे, और वहां से सेटलमेंट का ऑफर जल्द से जल्द लाएंगे, और होम विजिट 90% तक कम करवाएंगे, ठीक है। कई भाई लोग पूछते हैं कि सर कॉल नहीं उठाऊंगे तो क्या होता है, तो होम विजिट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब उसका भी बता देते हैं, उसका उपाय क्या है। दूसरा सबसे बड़ा इनका ब्रह्मास्त्र, होम विजिट। होम विजिट अगर हो गई तो भाई साहब तो ये कर देंगे, आके वो कर देंगे, तुम्हारी गली में चिल्लाएंगे, तुम पे ये बोलेंगे, तुम पे वो बोलेंगे। तो मैं सबको एक चीज तो पहले समझा देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो होम विजिट के अंदर। आप लोग ऐसे डरते हो कि कोई 4 बंदे आएंगे, मुझे मार के चले जाएंगे, मुझे पीट के चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पीट देंगे, बहुत बुरा। ऐसा कुछ नहीं है। भारत का कानून या फिर किसी भी देश का कानून ऐसा कुछ नहीं कहता है, सीधी सी बात है। ऑलराउंड रिकवरी के अंदर मारना तो दूर की बात है, आप पे तू करके भी वो बात नहीं कर सकते, उनको ये राइट्स तक नहीं है। अब लेकिन वो लोग बोलते तो हैं, बदतमीजी तो करते हैं। उसको कैसे कम करवाएं, सबसे पहले तो एक चीज जान लो, अगर कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है, वो अपना आईडी कार्ड लेके आएगा, ऑथराइजेशन लेटर लेके आएगा, डीआरए का लाइसेंस लेके आएगा कि वो डीआरए सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीजें उसके पास होती हैं तो उससे बात करो, वरना बात मत करो। कोई जरूरी नहीं है बात करना, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के मुताबिक ये तीनों चीजें उनके पास होना मैंडेटरी है, मतलब बहुत ही जरूरी है। अरे जब लोन लिया था तो आपने 10 डॉक्यूमेंट दिए थे ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की सैलरी स्लिप, पासबुक, फलाना निमकाना, सब कुछ लिया ना उन्होंने, वेरीफाई करा ना, तो आप भी वेरीफाई करोगे तब बात करोगे। अब आपको क्या पता, कोई आईडी कार्ड ही ले आया, मान लेते चलो कोई फलाना निमकाना बैंक से था, वो आईडी कार्ड ले आया। अब यार उस बैंक में तो 500 आदमी काम कर रहा है, 1000 आदमी काम कर रहा है, क्या 1000 आदमी आपके घर पे आ सकता है। मान लो किसी का पुराना आईडी कार्ड पड़ा था, वो आ गया आपके घर में आके चोरी कर ले, आपको आपके साथ बदतमीजी करे, ये करे वो करे, कुछ चुरा के ले जाए। अरे रिकवरी एजेंट है, ये चोर से भी बदतर होते हैं साले। और बताओ, ये चोर से भी बदतर होते हैं रिकवरी एजेंट्स। तो इसके लिए क्या करें, ये तीनों चीजें मैंडेटरी है, अगर ये नहीं है तो बात मत करो। कई बार रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, मैं तो पैसा लेके जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर बैठा रहूंगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कुछ मत करो, अपनी जेब से अपना फोन निकालो, वीडियो कैमरा ऑन करो, इनकी वीडियोग्राफी करो, जब तक ना जाए तब तक वीडियो बनाते रहो। अगर उसके बाद भी नहीं मानता है तो कुछ मत करो, अपने फोन उठाओ, 112 नंबर या फिर 100 नंबर डायल करके पीसीआर बुलाओ, प्रूफ आपके पास आई कि ना तो वो आईडी कार्ड दिखा रहा था ना ऑथराइजेशन लेटर दिखा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ। इंडिया इसीलिए पीछे है कि लोग अपनी कंप्लेंट्स नहीं करवाते हैं। सही टाइम पे कंप्लेंट करवाए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर को परेशान कर सके। एक क्लाइंट के साथ ऐसी चीजें हुई थी, वो घर पे नहीं थे, उनकी वाइफ थी, एक रिकवरी एजेंट गया वहां जाके बदतमीजी करने लगा, क्लाइंट ने कुछ नहीं करा, क्लाइंट ने 100 नंबर पे फोन करा, पुलिस आई, पीसीआर में उस रिकवरी एजेंट को रख के लेके गई। मैनेजर बाद में हाथ जोड़ता हुआ आया कि सर प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। समझ रहे हो कस्टमर की पावर, समझ रहे हो। वो कस्टमर पढ़ा लिखा भी नहीं था उतना, लेकिन उसको पता था कि अपने राइट के लिए कैसे अपना हाथ उठाना है, कैसे जवाब देना उन रिकवरी वालों को, उन्हें पता था। आपको भी वही करना और कुछ नहीं। मल्टीपल कंप्लेंट्स करो, होम विजिट पहले से रोकने का भी एक तरीका है। बैंक को मेल लिखो, उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट करो, अगर उससे भी कुछ नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करो। होम विजिट 100% रुक जाएगी, समझ लो 100%। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से अपना लोन सेटल करते रहना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद एक चीज और रहती है, एक डर और भी है, ठीक है। होम विजिट खत्म हो गई, कॉल्स खत्म हो गई, एक डर और है लीगल नोटिस का डर। अब इसमें क्या करा जाए, देखो सबसे पहले तो एक चीज जान लो, 90% लीगल नोटिस फेक होते हैं, ठीक है।
10% लीगल नोटिस होता है जो रियल होते हैं, जिनका जवाब देना होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि लीगल नोटिस रियल है कि नहीं है। आप खुद से चेक कर सकते हो, वरना यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे भी चेक करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, एक बार नोटिस चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि उस नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है भी कि नहीं है। और एक बार उस नोटिस का रिप्लाई लिखवा देंगे तो उसके बाद उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादातर ये क्या करते हैं, सिर्फ आर्बिट्रेशन का ही नोटिस भेजते हैं। अब आर्बिट्रेशन वैसे कहने में तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप उसका ऑब्जेक्शन डलवा देते हो, उसकी प्रॉब्लम खत्म करवा देते हो, तो उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसीलिए लीगल नोटिस चेक करो कि वो डिमांड नोटिस है, लास्ट वार्निंग नोटिस है, आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस है, सेक्शन 25 का है, चेक बाउंस का है, या फिर ऐसा कौन सा नोटिस है, 13(2), 13(4), ऐसा कौन सा नोटिस है। वो सबसे पहले ये चीज चेक करो, इसके बाद ही उस नोटिस का रिप्लाई लिखवाओ, ऑब्जेक्शन लिखवाओ और उसे खत्म करवा दो। समझ रहे हो, उसे खत्म करवा दो। अगर आपके ऊपर एक किसी प्रकार से सेक्शन 25 या चेक बाउंस का केस भी कर देते हैं, कोर्ट से समन भी आ जाता है, तो भी डरने वाली बात नहीं है, तो भी आप बेल ले लीजिए, उसके बाद आगे लोन की सेटलमेंट होती रहेगी। समझ रहे हो, ज्यादातर ये लोग केस भी किस लिए करते हैं, उसमें भी कुछ खास होगा नहीं आपके साथ, आप बेल लोगे फिर टेंशन फ्री हो जाओगे। इसलिए आर्बिट्रेशन के नोटिस और सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस के नोटिस का बहुत ही तरीके से जवाब देना होता है। एक बार आप उसका चेक करवाओ, फिर उसका जवाब दो और फिर टेंशन फ्री हो जाओ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, आपकी सेटलमेंट ही होगी। आपको बस एक पायदान है, आपको एनपीए होना चाहिए लोन, उसके बाद राइट ऑफ होना चाहिए, राइट ऑफ के बाद ही आपको 10 से 20% की डील मिलेगी, बहुत अच्छी डील होती है, वहां पर आपका लोन सेटल होगा और बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी अगर एक बार कॉल और रिकवरी के आप मैनेज कर लेते हो, ठीक है, विजिट, तो उसके बाद वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होती, वैसी कोई खास परेशानी आपको होगी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली, इसलिए टेंशन फ्री रह सकते हो। समझ रहे हो, टेंशन फ्री रह सकते हो उसके बाद। समझ रहे हो, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, तो यहां पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये जो चीजें मैंने बताई इनको फॉलो करें, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाए। ठीक है, जय हिंद।